वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms. नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बीपीएससी 67th आपका होने वाला है अगस्त लास्ट में। बीपीएससी का कैलेंडर आ गया है, आप लोगों ने देखा होगा। और इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री का, इतिहास का सारा जो मेन टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे बीपीएससी में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। ये वीडियो देखने से पहले एक बार आप हमारा जो पेड ग्रुप है उसके बारे में जान लीजिए। कॉल कर सकते हैं इन नंबरों पर। यूपीएससी, बीपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो या फिर ईपीएफ हो, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनकी तैयारी आप कर सकते हैं। प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, आंसर राइटिंग, इवैल्यूएशन, ये सब होता है। टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ चलाए जाते हैं। डिटेल्स आपके सामने है, ठीक है। तो ये जो हमारा चैनल है, यहाँ पर फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहां पर भी ज्वाइन करके आप अपना तैयारी को नया आयाम दे सकते हैं। और हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए और लाइक और कमेंट जरूर करते रहिए। चलिए देखते हैं आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है। सबसे पहले देखते हैं सिंधु सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। प्रागैतिहासिक काल वगैरह से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, तो उसको मैंने इसमें कवर नहीं किया है। सिंधु सिविलाइजेशन से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, वो भी ज्यादा नहीं पूछा जाता क्योंकि बिहार में यदि हम लोग देखें तो सिंधु सभ्यता का साइट है ही नहीं, है ना। बिहार में कोई साइट नहीं है, इसलिए नहीं पूछा जाता है, ठीक। तो सिंधु सभ्यता से आपको पढ़ना क्या है, विभिन्न जो नगर है वो किन किन नदियों पर अवस्थित थे, उनका लोकेशन क्या था, किस किस राज्य में अवस्थित है, उनके बारे में देख लीजिए आप। इसके अलावा आप देख सकते हैं सिंधु सभ्यता की कला को देख सकते हैं, उस समय का समाज जो था वो देख सकते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी वो देख सकते हैं आप, ठीक है। ये सब जो छोटी मोटी चीजें हैं ये देख लीजिए। नगर नियोजन पद्धति जो थी वो क्या थी और किस साइट से कौन कौन सी से चीजें मिली हैं जो आपका पुरातात्विक खनन से प्राप्त हुई है, ठीक है। तो बस इतना देखना है और कुछ नहीं देखना है सिंधु सभ्यता में, ठीक है। ज्यादा कुछ इसमें पूछा नहीं जाता है, ठीक। चलिए अब आगे देख लेते हैं और क्या क्या देखना है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का बहुत ही गहरा संबंध है बिहार से, इसलिए आपको ये दोनों बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। चाहे वो महात्मा बुद्ध हो या फिर आपके महावीर हो, इन दोनों का जो जीवन चरित्र है उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। कहाँ जन्म हुआ, क्या किस वंश से थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, पहले कहाँ पर उन्होंने उपदेश दिया, ये सब चीजें आपको डिटेल में पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा बौद्ध धर्म का जो आर्य सत्य है या फिर जैन धर्म के जो सिद्धांत है, इन सब के बारे में भी आपको डिटेल से पढ़ना है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म बहुत ही अच्छे से पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, ठीक है। उसके बाद मुगल साम्राज्य के इतिहास में आप अजात शत्रु के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अजात शत्रु के बारे में पढ़ सकते हैं या फिर लास्ट में आप जाकर के महापद्मनंद और धननंद के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। महापद्मनंद और धननंद के बारे में पढ़ लीजिए तो इतना काफी होगा। धननंद के बारे में भी इसलिए पढ़ना है क्योंकि उसी ने चाणक्य का अपमान किया था और इस कारण से मौर्य साम्राज्य का नींव पड़ा था, ठीक है। मौर्य साम्राज्य में आपको क्या पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य में आपको अशोक के बारे में डिटेल में पढ़ना है। अशोक के जितने भी अभिलेख थे, उस समय का जो प्रशासन था उसके बारे में पढ़ लीजिए, इतना काफी होगा। बाकी कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी, उसके बारे में पढ़ लीजिए और अशोक के बारे में पढ़ लीजिए, इतना काफी होगा, ठीक। उसके बाद चलते हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश के बारे में यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर 3 शासक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला आ गया आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में पढ़ लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। विक्रमादित्य के बारे में पढ़ लीजिए और इसके अलावा आप पढ़ लीजिए कुमारगुप्त के बारे में, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसी ने की थी, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आप पढ़ लीजिए, इतना काफी होगा, ठीक। समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य और कुमारगुप्त, और सब में यही पढ़ना है आपका। क्या पढ़ना है, जो समाज है उसके बारे में पढ़ना है, अर्थव्यवस्था जो है उसके बारे में पढ़ना है, जो प्रशासन था उसके बारे में पढ़ना है और कला और स्थापत्य के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो आपका मौर्य साम्राज्य है या फिर गुप्त साम्राज्य है, इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म को किस प्रकार से प्रश्रय दिया गया, इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और साथ में हर्षवर्धन के बारे में पढ़ लीजिए। बाकी और आपको एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है।
तो इतना पढ़ लीजिएगा, काफी होगा बीपीएससी के लिए, खास करके मैं बता रहा हूँ। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के टाइम में जो आया था, फाहियान आया था, या फिर हर्षवर्धन के शासनकाल में जो आया था हुएनसांग, इन सब के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। जो भी विदेशी यात्री आए थे, विदेशी यात्री जो आए थे उनके विवरणों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, खास करके सिकंदर के साथ जो आए थे, सिकंदर के साथ भी आए थे कुछ लोग। ठीक है, और सिकंदर के का जो सेनापति था उसने भी भेजा था। मेगास्थनीज जो आया था उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा इंडिका के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और चाणक्य, जब आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं तो चाणक्य के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, और साथ में चाणक्य का जो अर्थशास्त्र था उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इतना काफी होगा, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है एंशिएंट हिस्ट्री। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोगों को मेडिएवल हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। तो मेडिएवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है। ठीक है, गुलाम वंश जिसको कहा जाता है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। गुलाम वंश या फिर मामलुक सुल्तान वंश भी कहा जाता है। तो ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक, और इसमें जो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाता है। इन सब के कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ लीजिएगा, बलबन के बारे में पढ़ लीजिएगा, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ लीजिएगा। इतना काफी होगा। ठीक, इससे ज्यादा आपको नहीं और थोड़ा सा इल्तुतमिश के बारे में पढ़ लीजिएगा, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्या पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन पढ़ना है। इसके अलावा आर्किटेक्चर यानी कि स्थापत्य पढ़ना है, कला एवं संस्कृति के बारे में पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी यानी कि समाज के बारे में पढ़ना है, और अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। कोई भी जो बड़ा वंश है उसमें यही सब पढ़ना है आपको। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत थोड़ा सा पढ़ लीजिए, और मुगल एरा पढ़ लीजिए। मुगल काल में भी क्या पढ़ना है आपको, महान मुगलों के बारे में पढ़ना है। महान मुगलों में कौन कौन आते हैं, बाबर से लेकर औरंगजेब तक, इन्हें महान मुगल कहा जाता है। इतिहास में वैसे थे तो नहीं, लेकिन इनको कहा जाता है, तो इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और फिर से वहीं आपका एडमिनिस्ट्रेशन, आर्किटेक्चर, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी, इकोनॉमी, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही सब पढ़ना है आपको। ठीक है, खास करके आर्किटेक्चर से पीपीएससी में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्किटेक्चर और आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि स्थापत्य और कला एवं संस्कृति से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसमें भी आपका जहांगीर से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। जहांगीर हो गया, इसके अलावा आपका अकबर हो गया, इन सब से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। तो ये देख लीजिएगा, जहांगीर, अकबर और औरंगजेब। ठीक है, इनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है आज तक, इसलिए ये सब जरूर देख लीजिएगा। और दिल्ली सल्तनत में दो और शासकों के बारे में पढ़ लीजिएगा। एक है आपका अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और साथ में पढ़ लीजिएगा आप मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ठीक है, एमबीटी जिसको मतलब शॉर्ट में कहा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, इन दोनों के बारे में पढ़ लीजिएगा। और एक क्वेश्चन जो बराबर पूछा जाता है, फिरोज शाह तुगलक ने नहर प्रणाली की व्यवस्था बहुत अच्छी की थी, तो उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और साथ में शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसका मकबरा जो है वो सासाराम में है, इसलिए इससे भी क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। ठीक है, कि रुपया सिक्का जो था वो किसने चलाया, या फिर गजे सिकंदरी जो था उसके बारे में पूछा जाता है ना। और साथ में इसका जो भूमि बंदोबस्ती प्रणाली थी उसके बारे में भी पूछा जाता है, शेर शाह सूरी के बारे में। ठीक, तो ये सब जो है आपका इम्पोर्टेंट है किसमें, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ना है। खास करके बिहार में जिनकी फैक्ट्रीज स्थापित हुई थी वो कहाँ स्थापित हुई थी, और बिहार में यूरोपीय कंपनियों का क्या रोल रहा था, क्या भूमिका रही थी, और बिहार पर उसका क्या असर पड़ा था, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो ये जरूर डिटेल में पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक, और किसकी फैक्ट्री कब स्थापित हुई, कहाँ स्थापित हुई, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो फैक्ट्रीज जो है उसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा कि किसकी फैक्ट्री कब स्थापित हुई, कहाँ स्थापित हुई, कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये क्रम भी पूछा जाता है। ठीक है, तो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा बंगाल वर्सेस ब्रिटिशर्स, ठीक है, आपका इसमें चैप्टर अलग अलग है। कर्नाटका के साथ जो युद्ध हुआ था, कर्नाटक युद्ध के बारे में पूछा जाता है, या फिर बंगाल के साथ जो युद्ध हुआ था, पलासी का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया, ये सब पूछा जाता है। क्योंकि बिहार जो था ना वो बंगाल का ही पार्ट हुआ करता था, आपको पता होगा बिहार जो था वो बंगाल का ही पार्ट हुआ करता था। तो बंगाल के इतिहास से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बंगाल वर्सेस ब्रिटिशर्स है। ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए आप थोड़ा सा जो मैसूर वाला है उसमें टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ लीजिएगा, हैदर अली के बारे में पढ़ लीजिएगा। बाकी आपको कुछ खास नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। जो आपका युद्ध हुआ था
उसके बारे में पढ़ लीजिएगा मैसूर के साथ, और साथ में मराठा में भी जो केवल युद्ध हुआ था उसके बारे में पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मराठाओं के साथ जो ब्रिटिशर्स का युद्ध हुआ था उसके बारे में वहां पर केवल युद्ध पढ़ना है, चाहे वो मराठा हो, चाहे सिख हो, चाहे आपका मैसूर हो, इन सब के बारे में केवल युद्ध पढ़ना है। बंगाल का पूरा इतिहास आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं गवर्नर जनरल और वायसराय। गवर्नर और वायसराय के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बीपीएससी में बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है किस गवर्नर या फिर गवर्नर जनरल या फिर वायसराय के टाइम में कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, जैसे ठगी प्रथा का अंत किसने किया, सती प्रथा का अंत किसने किया, विधवा पुनर्विवाह किसके समय में लागू हुआ, है ना, डाकघर अधिनियम कब आया, या फिर रेलवे की शुरुआत किसके समय में हुई, पलासी का युद्ध किसके समय में हुआ, या फिर आपका 1857 की क्रांति के समय कौन था आपका गवर्नर जनरल। ये सब क्वेश्चन जो है बराबर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित निश्चित तौर पर पढ़ लीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के समय कौन था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन था, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय कौन थे गवर्नर जनरल और वायसराय, और उनका प्रमुख योगदान जो था उसके बारे में जरूर पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा 1857 की क्रांति में बिहार का जो योगदान था, खास करके कुंवर सिंह के बारे में बराबर पूछा जाता है, ठीक है। या फिर बहावी आंदोलन जो हुआ था उसके बारे में पूछा जाता है, क्योंकि इसका केंद्र जो था वो पटना ही था, ठीक है। तो इन सब के बारे में निश्चित तौर पर पूछा था 1857 की क्रांति। और इसके अलावा कहाँ से किसका नेतृत्व था ये पूछा जाता है, कौन कौन से प्रमुख घटनाक्रम हुए थे बिहार में, खास करके इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको निश्चित तौर पर ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कांग्रेस सत्र जो है, कांग्रेस के अधिवेशन जो बिहार में हुए थे या फिर अलग जगह पर जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन हुए थे उनके बारे में पूछा जाता है। जैसे स्वदेशी आंदोलन का निर्णय किसमें लिया गया, असहयोग आंदोलन का निर्णय किसमें लिया गया, जलियांवाला बाग के विरुद्ध कांग्रेस का कौन सा समिति बैठा था, हंटर कमीशन क्या था, ये सब के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेहरू रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जहां पर कांग्रेस जो थी वो एक हो गई थी। इसके अलावा फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या फिर आपका भारत छोड़ो आंदोलन हो, इस समय कांग्रेस के जो सत्र हुए थे, और लाहौर का सत्र बराबर पूछा जाता है, जहां पर पूर्ण स्वराज की घोषणा जवाहरलाल नेहरू ने की थी रावी नदी के तट पर। तो कांग्रेस के सत्र के बारे में कौन सा सत्र कहाँ हुआ था, ठीक है, ईस्वी कौन सी थी, कहाँ हुआ था, ये पूछा जाता है। और साथ में उसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्षता किन्होंने की थी, यह भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये कांग्रेस के सत्र के बारे में निश्चित तौर पर याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, नहीं होगा तो, ठीक है, बिल्कुल पूछा जाता है। इसके अलावा आपका सामाजिक धार्मिक आंदोलनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, राजा राम मोहन राय के बारे में, ठीक है, राम मोहन राय के बारे में, विवेकानंद के बारे में, है ना, इन सब के बारे में क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाता है, ठीक। इसके अलावा आपका राम मोहन राय हो गया, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद हो गए, दयानंद सरस्वती जी के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, दयानंद सरस्वती जी के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। मतलब टोटल आपका आर्य समाज हो गया, फिर आपका जितना भी उस तरह का सामाजिक धार्मिक आंदोलन से जुड़ा हुआ जितना भी विभिन्न समाज था, विभिन्न जो आंदोलन चलाए गए थे, उन सब के बारे में निश्चित तौर पर आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम, अच्छा एक और टॉपिक वहां जो छूट गया था वो है आपका जो जनजातीय विद्रोह हुए थे, जनजातीय विद्रोह या फिर जो आंदोलन हुए थे उनके बारे में भी आपको बिल्कुल पढ़ना है, ठीक है। खास करके जो बिहार और झारखंड में हुए थे उनके बारे में निश्चित तौर पर पढ़ना है। खास करके बिरसा मुंडा से बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 3-4 चीजें हैं जो निश्चित तौर पर पूछी जाती हैं। पहला जो टॉपिक है आपका वो है कुंवर सिंह, पहला जो है आपका वो है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह के बारे में निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल एक क्वेश्चन होना ही होना है, ठीक है। तो कुंवर सिंह के बारे में निश्चित तौर पर डिटेल में पढ़िएगा। दूसरा आप राजकुमार शुक्ल के बारे में पढ़िएगा, क्योंकि इन्होंने ही जो है गांधी जी को निमंत्रित किया था चंपारण सत्याग्रह के लिए, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ल के बारे में जरूर पढ़िएगा। और इसके अलावा तीसरा आप बिरसा मुंडा जो मैंने बताया इनके बारे में जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो ये तीनों जो है, और सिख गुरुओं में यदि देखें तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वो पटना में हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में निश्चित तौर पर पढ़ लीजिएगा। तो ये सब कुछ शख्सियत है जिनके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब चलते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में देख लेते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ था, बंगाल विभाजन के उपरांत, तो बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन हो गया।
इसके बाद आते हैं तो चंपारण सत्याग्रह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में जरूर पढ़िएगा। ठीक है, फिर आपका सूरत का जो फूट हुआ था कांग्रेस का, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं तो असहयोग आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह के बाद सबसे बड़ा आंदोलन जो था वो असहयोग आंदोलन था, इसके बारे में निश्चित तौर पर पढ़िएगा। गांधी जी से रिलेटेड जितना भी आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़िएगा। इसके अलावा फिर उससे पहले आपका जलियांवाला कांड हुआ था, तो जलियांवाला बाग के बारे में जरूर पढ़िएगा, जलियांवाला कांड जो हुआ था, और उससे रिलेटेड जितने भी आपके घटनाक्रम थे उन सब के बारे में जरूर पढ़िएगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी आपका भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जरूर पढ़िएगा। भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, इसके बारे में निश्चित तौर पर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा आपका मॉडर्न हिस्ट्री में एक और टॉपिक आता है कि जितने भी एक्ट्स बने थे, जितने भी एक्ट्स बने थे हमारे संविधान से रिलेटेड, जितने भी एक्ट्स बने थे अंग्रेजों के टाइम में, वो सब निश्चित तौर पर पढ़ना है। खास करके 1813 का एक्ट, फिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का एक्ट, 53 का एक्ट, फिर आपका 1909 का एक्ट, 19 का एक्ट, 1935 का एक्ट, ये सब जो है निश्चित तौर पर पूछा जाता है। बेघेल योजना हो गया, चाहे आपका क्रिप्स मिशन हो गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम हो गया, इन सब के बारे में निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, गांधी युग के बारे में निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो गांधी युग से भी आप जो है निश्चित तौर पर परिचित रहिएगा, गांधी जी के बारे में सारा जानकारी लीजिएगा। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, राजेंद्र प्रसाद के बारे में जरूर आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण जेपी के बारे में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो उनके बारे में भी आप जो है उनकी जो भूमिका थी भारत छोड़ो आंदोलन में, उसके बारे में निश्चित तौर पर पढ़िएगा। ठीक है, तो जितने भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो सब निश्चित तौर पर पढ़िएगा। कौन सा इवेंट कहाँ हुआ, कब हुआ, उसका कारण क्या था और उसका परिणाम क्या निकला, ये निश्चित तौर पर आपको पढ़ना ही पढ़ना है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष में। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका यहीं से पूछा जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हिस्ट्री में टोटल यदि 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो समझ के चलिए कि 12 से 15 क्वेश्चन जो होगा वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री से ही होगा। ठीक है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक, एंशियंट हिस्ट्री से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मीडिएवल हिस्ट्री से भी लगभग इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, तो अब आप डिवाइड कर लीजिए कि ज्यादा अंक जहां से आता है वहां पर आपको ज्यादा फोकस करना है। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने में भी मजा आता है, कहानी के स्वरूप में यदि आप पढ़िएगा तो बिल्कुल मजा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से निश्चित तौर पर आप पढ़िए, और इसके लिए 2 किताबें मैं सजेस्ट करता हूँ। पहली जो किताब है वो है आपकी स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, या फिर घटना चक्र से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, घटना चक्र से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, या फिर आप एस.के. पांडे की किताब पढ़ सकते हैं। ठीक है, एस.के. पांडे नाम सुना होगा आप लोगों ने, एस.के. पांडे की किताब पढ़ सकते हैं। ये तीनों में से कोई भी एक पढ़िए और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और यदि आप पेड कोर्स हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेड कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, और यहाँ पर सारा डिटेल आपको दिया हुआ है। ठीक है, और ये अगर ज्वाइन कर लेते हैं तब तो फिर आपको कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारा नोट्स पढ़िए और आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। ये प्रूवन है, ये प्रूवन है, इसलिए इसको कोई मतलब कि परिचय की आवश्यकता नहीं है। हमारा बहुत पहले से ये प्रोग्राम चल रहा है, और 67 का जो पहले एग्जाम हो चुका है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन, 100 से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो हमारे इन्हीं नोट्स से आए थे। और साथ में टेस्ट सीरीज वगैरह यदि सब कुछ ज्वाइन कर लेते हैं तब तो फिर आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए और 2 महीने में अपनी तैयारी निश्चित तौर पर कर सकते हैं। बाकी सारा डिटेल पेमेंट वगैरह से रिलेटेड यहाँ पर दिया। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो कैसा लगा वो जरूर बताइएगा। मैंने कोशिश की है कि आपको सारे टॉपिक्स को डिटेल में समझाऊं, और इसी तरह के वीडियोज हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे, और साथ में लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं चंद्रवर्धन आपसे लेता हूं विदा। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।